ये दोनों चीज़ें लाज़िम मलज़ूम हैं। दहशतगर्दी तब ही होती है कि जब इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया जाए। तो किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क में जब इंतहा पसंदी को फ़रोग़ मिलेगा तो वहाँ पे दहशतगर्दी होगी, और जहाँ पे दहशतगर्दी होगी तो वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और ये पहला और जो दूसरा सवाल है ये एक दूसरे के साथ लिंक रखते हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि नफ़रत अंगेज़ी ये जो मवाद है, आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें मिलता है, क्योंकि हर बंदा आज़ादी इजहार के नाम पर इस तरह की चीज़ें अपलोड करता रहता है। तो इसका जो पहला स्टेप है वो है यही है। जो इसका दूसरा स्टेप है वो फिर इंतशार की सूरत में आता है, और जो तीसरा स्टेप है जो कि एक्सट्रीम लेवल पर जाके आता है वो आता है दहशतगर्दी की सूरत में। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट ज़रूर हैं। जी बिल्कुल, ये जो आपका सवाल है ये नहायत ही अहम है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बाज़ औक़ात इंसान किसी इमोशन से गुज़र रहा होता है, उसके ऊपर ऐसे जो हालात व वाक़यात वो गुज़र रहे होते हैं कि जब कोई भी बात उसके सामने बोली जाए या उसको कही जाए तो वो उसी वक्त जो अडाप्ट वो कर लेता है। तो इसलिए एक और मक़ूला आपने सुना होगा, बहुत मशहूर है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ दी लास्ट इम्प्रेशन। ये होता है कि कब कोई जुमला, कोई बात कि उनके बच्चों के माइंड को अपना नक्श छोड़ दे। इसलिए जो वालिदैन हैं उनको चाहिए कि जो अपने बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस लाजमी रखें, क्योंकि ये जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ ये सोशल मीडिया का दौर है। तो यहाँ पर हर तरह का जो मवाद है उसकी फरामानी है। तो इसलिए हमें सबसे ज़रूरी बात, बल्कि वालिदैन की ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी सबसे अहम ये है आज के दौर में कि वो इनका ख्याल लाजमी रखें। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ के ऊपर बगौर मुताला करें तो हम इस नतीजे के ऊपर पहुँचते हैं कि पहले जितने भी हमारे आजकल बड़े बड़े जर्नलिस्ट मौजूद हैं, अक्सर बेशतर जो सहाफ़ी हैं वो ऐसे हैं कि जिन्होंने आज तक मैथ काम का पढ़ा ही नहीं है, डिग्री उन्होंने ली ही नहीं है। तो आज वो सहाफ़ी बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से इस तरह के जो मामला था वो आज तक हल नहीं हो पा रहे। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि आज का नौजवान या आज का जो सहाफ़ी वो क्या कर सकता है, इसके लिए तो सबसे अहम ज़रूरी बात यह है कि जो आपके अंदर जो एहसास है वो पैदा हो। तो एहसास के लिए सबसे अहम ज़रूरी बात यह है कि आप किसी न किसी मज़हब के मानने वाले हों। चूँकि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है और यहाँ पर तमाम मुसलमान रहते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम इस्लाम का बगौर मुताला करें। तो इस्लाम हमें हर पहलू में, हर तरह से जो हमारी रहनुमाई करता है। इंतहा पसंदी के ख़ात्मा और इत्दाल पसंदी के फ़रोग़ के लिए हमें सूफ़ीज़म पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो यूथ है, ये जो अवाम है, ख़ास तौर पर जो तालिब इल्म है, इनको चाहिए कि ये जो सूफ़ीज़म है इससे मुतारफ़ हों। तो ये जो सूफ़ीज़म है यही इस्लाम का जो असल अक्स है वही दिखाता है। इसलिए जो एक इनफरादी जो तालिब इल्म है या जो इनफरादी फ़र्द है तो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले जो है ना अपने अंदर एहसास पैदा करे और जो कुरान का मुताला करे। जो आज का नौजवान सहाफ़ी है ये बिल्कुल इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। उसकी वजह यह है कि सहाफ़ी के पास पावर होती है, कलम की पावर होती है, इल्म की पावर होती है। तो अगर हम अपनी तरीक़े का बगौर मुताला करें तो हम इस नतीजा के ऊपर पहुँचते हैं कि पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी की आग थी, ये जो इंतशार पसंदी की थी, ये इसलिए ख़त्म नहीं हो सकी कि हमारे पास प्रोफेशनल जो जर्नलिस्ट है वो मौजूद नहीं थे। अब इसके ऊपर मुकम्मल जो BS का एक प्रोग्राम चल रहा है, सहाफ़ियों को एथिक्स सिखाए जाते हैं, इनको नॉर्म्स, वैल्यूज़ तमाम जो है ना इसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसलिए जो सहाफ़ी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। और दूसरा अहम सवाल वो किस तरह कर सकता है, तो वो ये है कि हमने पीछे रिसेंटली देखा कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है इसमें बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है। उसकी एक मिसाल वो ये है कि हामिद मीर साहब जब अफ़गानिस्तान में गए, क्योंकि हमें शुरू से यही बताया जा रहा है हमारे मीडिया की तरफ से, हमारे जो अदारों की तरफ से, ये दहशतगर्दी है वो वहाँ से हो रही है। हामिद मीर साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, वो वहाँ पर गए, तालिबान से मुलाकातें की, उनकी जो बातें सुनी, हमारे मीडिया को बताई। जब ये इस तरह की नेगोशिएशन होती रहेगी तो उसके बाद ही जाके जो हल है वो निकल सकता है।